अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए जो बार बार ब्रश करते हैं, सुबह शाम ब्रश करते हैं, दिन में चार चार पाँच पाँच दफ़ा ब्रश कर लेते हैं, महंगे से महंगा ब्रश, महंगे से महंगी टूथपेस्ट, उसके बावजूद उनके दांतों में ठंडा भी लगता है, गर्म भी लगता है, मसूड़ों से खून भी आता है और दांतों की पिलाहट भी दूर नहीं होती। जबकि वो रोज़ ब्रश करते हैं, सुबह शाम करते हैं, बड़ी एफ़र्ट करते हैं और वो कई दफ़ा लगता है ऐसे कि जैसे आपके ब्रश में मसला है, आपकी पेस्ट में, तो वो ब्रश भी चेंज कर लेते हैं। इवन कि 15 दिन बाद, 20 दिन बाद नया ब्रश ख़रीद लेते हैं, टूथपेस्ट भी चेंज करते रहते हैं, लेकिन असर नहीं होता। मसला वहीं का वहीं रहता है। तो एक गलती आप लोग करते हैं जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो को गौर से देखें ताकि उस गलती का आपको पता लग सके, जिससे आपके दांतों और मसूड़ों की सेहत बहाल हो जाए। क्योंकि आप जितना मर्ज़ी ब्रश कर ही जा रहे हैं, उसके बावजूद आपके दांत कमज़ोर होते जा रहे हैं, मसूड़ों से खून आता जा रहा है और आपके लिए खाना पीना मुश्किल हो रहा है। किसी भी दावत में जाएँ, किसी भी फंक्शन में जाएँ, कोई भी मीठी चीज़, ठंडी चीज़ आप खाने से डरते हैं कि कहीं सबके सामने दर्द ना शुरू हो जाए। बाकी लोग उस चीज़ को एन्जॉय कर रहे होते हैं, जबकि आप साइड पे बैठे होते हैं, उस चीज़ को एन्जॉय भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपने करना क्या है, दांत को अंदर से मजबूत कैसे करना है। बाहर से तो आप ब्रश कर रहे हैं, लेकिन दांत जो अंदर से कमज़ोर है और उस कमज़ोरी की वजह से आप खाने को चबा भी नहीं सकते सही तरह। कई दफ़ा खाने को निगलना पड़ता है या खाने को छोड़ना पड़ता है। दोनों सूरतों में आपका मैदा ख़राब होता है, आपके जिस्म में कमज़ोरी होती है और इस कमज़ोरी से आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कम होती है। शुगर, ब्लड प्रेशर, तरह तरह की बीमारियाँ आपके जिस्म पे हावी होने लग जाती हैं, सिर्फ़ मुँह के मसाइल की वजह से। इसलिए तो कहते हैं कि दांत जो होते हैं आपके जिस्म का एक आईना है, एक मिरर है। अगर आपके मुंह की सफाई अच्छी है, समझे आप बीमारियों से महफूज हैं। लेकिन आपके अगर मुंह में जगह जगह जरासीम है, जगह जगह से ब्लीडिंग हो रही है, इन्फेक्शन हो रही है, खाना फंसता है, मुंह से बदबू आती है, तो आपके पूरे जिस्म पे इसका इफेक्ट होता है और कई बीमारियों में आप मुब्तला हो जाते हैं जिनका पहले आप जिनमें नहीं होंगे। दांतों की एनेमल जो बाहर वाली तय होती है, जिसे आप हार्ड ब्रश से ज़ोर ज़ोर से ब्रश करके घिसा देते हैं, उतार देते हैं, वो बेसिकली इस तरह जिस तरह एक पैलेस है, एक महल है, जिसके बाहर एक दीवार है बड़ी मजबूत से, जो उस महल को प्रोटेक्ट करती है। इसी तरह एनेमल दांतों को प्रोटेक्ट करती है। जब वो घिस जाए, उतर जाए, तो नीचे वाली तय सेंसिटिव होती है, इसमें दर्द भी होता है, ठंडा गर्म भी लगता है, बाद में रेशा भी बन जाता है, पस भी पड़ जाती है। तो हमने उस चीज़ को बचाना है जो बाहर वाली तय होती है। उसके लिए हमने मीठा कम खाना है, विटामिन डी की भी हमें ज़रूरत है। आजकल के दौर में हम बाहर निकलते ही नहीं, इंडोर गेम ज़्यादा करते हैं, घर के अंदर रहते हैं, उससे भी विटामिन डी नहीं मिलता। दूसरा, हमारी खुराक के अंदर भी विटामिन डी और कैल्शियम नहीं होता। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल भी ज़रूरी है, उससे भी मैं आगे बताने जा रहा हूँ कि किस चीज़ के ज़रिए आप इन चीज़ों को अपनी डाइट के अंदर शामिल कर सकते हैं। और एक साइंस का समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे मुँह के अंदर जरासीम तो नॉर्मल होते ही हैं, कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। लेकिन जब आप मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीते हैं, इस तरह की चीज़ों से मुंह में बुरे जरासीम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जब बढ़ जाते हैं तो मीठा खा के वो तेज़ाब बनाते हैं, जिसे एनेमल जो दांत की प्रोटेक्शन थी, एक दरवाज़ा था, वो उतर जाता है, जिससे हमारे दांत ख़राब होने लग जाते हैं। इसके अलावा विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से भी दांत आपके ख़राब हो जाते हैं। तो करना क्या है, असल जो पॉइंट है वो बड़ा अहम है और वो इजीली आपके घर में अवेलेबल है। पुराने लोग तो बड़ा यूज़ करते थे, इसलिए उनके दांत इतने ख़राब भी नहीं होते। वो है सफ़ेद तिलों के बीज और सफ़ेद तिलों का तेल, वाइट सेसमी ऑयल और वाइट सेसमी सीड्स। बड़ी पावरफुल चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त है। अब एक दफ़ा भी आप यूज़ करके देख लें, आपको खुद इसका रिज़ल्ट पता लग जाएगा कितना आपके दांतों को फ़ायदा होने जा रहा है। तो रूटीन कैसे बनानी है, सबसे पहले सुबह उठ के 1 चम्मच आपने तिलों के जो सेसमी ऑयल है, उस तिलों का जो तेल होता है, तिलों के बीज का, उसका 1 चम्मच मुँह में रखना है 2 से 3 मिनट, क्योंकि शुरू में आप ज़्यादा नहीं रख सकते और उसे अच्छी तरह मुँह में हिलाना है। गालों में, ज़ुबान के नीचे, ऊपर तालू, हर दांत की हर सतह पे वो पहुँच जाएगा। उसके बाद उसे थूक देना है। उसके थोड़ी देर बाद नीम गर्म पानी में नमक डाल के कुरली करनी है। उसके बाद रूटीन में जो ब्रश सुबह के टाइम आप करते हैं, उसे करना है आपने। उसके बाद रात के टाइम आपने बड़ा अहम काम करना है। खाना खाने के बाद 1 चम्मच तिलों के बीज, आपने देखा होगा नान वगैरह के ऊपर भी तिल लगे होते हैं, तो उसी तरह जो तिलों के बीज होते हैं, उसे अच्छी तरह आपने चबाना है 1 चम्मच लेके, कच्चे जो होते हैं। उसे चबाएँगे तो दाँत की हर सतह पे लग जाएगा, एक पेस्ट टाइप बन जाएगी। फिर नरम ब्रश से उसे आहिस्ता-आहिस्ता करना है, रब करना है, जिससे आपके दाँतों में एक चमक आ जाएगी, सफ़ेदी आ जाएगी, दाँत साफ़ भी हो जाएँगे, मसूड़े भी आपके मज़बूत हो जाएँगे। तो सिर्फ़ ये 2 काम करके आप काफ़ी ज़्यादा मसाइल से आपकी जान छुट सकती है। एक आपका बीज को चबाना और सुबह के टाइम आपका ऑयल पुलिंग करना सफ़ेद तिलों के बीज की मदद से। इससे मसूड़े भी मज़बूत हैं, उनसे खून नहीं आएगा, उनकी सोज उतर जाएगी और दाँत भी वाइट होना शुरू हो जाएँगे। एक और तरीका भी आप कर सकते हैं,
2 चम्मच आपने तिलों के बीज का पाउडर लेना है, उसमें आपने चुटकी नमक डालना है। उससे जो चीज़ बनेगी, उससे आपने उँगली से दांतों पे अच्छी तरह लगा लेना है और एक ब्रश को गीला करके उसे अच्छी तरह जेंटली आहिस्ता-आहिस्ता दांतों को साफ़ करना है, तो उससे भी दांत आपके वाइट होना शुरू हो जाएँगे। लेकिन ये सारे तरीके जो 3 बताए करने के बावजूद एक गलती हम सब करते हैं और बहुत ही ख़तरनाक गलती है। उसे सारे किए कराए पे पानी फिर जाता है और वो गलती क्या है, रात के टाइम मीठा खा के सो जाते हैं। जब मीठा खाएँगे तो मुँह के अंदर जगह-जगह मीठा लगा होगा, जो बुरे जरासीम है उसे यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा, मुँह में तेज़ाब बनेगा, जिस दाँतों को ख़राब करेगा, दाँत भुरने लग जाएँगे, टूटने लग जाएँगे। तो रात कभी भी मीठा खा के ना सोएँ और इन 3 तरीकों को अमल करें और 8 दिन में इसका रिज़ल्ट आपके सामने होगा। पूरे 8 दिन यूज़ करना है, फिर आपने कमेंट में बताना है कि कैसा रिज़ल्ट आया। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।